खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आप बखैर होंगे, रूबसेहत होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ साथ अब तैयारी कर रहे होंगे जी आप क्या रोज़मर्रा का काम करने का तरीका जो है। लेकिन आज हफ्ते का पहला दिन है और हम भी कोशिश करेंगे कि जो आप तैयारी करें बाहर आने की, तो हम आपको तब तक अपडेट करें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल के साथ। फिर मुल्की सतह की कुछ बातें आपके सामने रखें, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। आज के दिन से एक नई जंग शुरू होनी है, वो कौन सी जंग है, इस पर भी हम जरा गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ लगातार बना रहेगा जी गुलिस्तान न्यूज़ पर पूरे दिन। तो पूरे दिन कैसे आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो याद रखिएगा, यादाश्त के लिए आपकी, कि आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, यानी हमारे जो 2 ऑफिशियल पेज हैं वहां पर लगातार आप पूरे दिन अपडेट रह सकते हैं। फिर आप हमारे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू अगर आप ये चलाते हैं तो वहां पर आप 24/7 हमारे साथ अपडेट रहते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in, जहां पर भी आप है लॉग इन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो ही आप उसको ऑन द क्लिक ऑफ द बटन जाएंगे तो आपको टीवी पर नशरियात जो चल रही है वो भी बराह रास्त वहां पर दिखेंगी। मवाद जो है, मटेरियल जो है वो 3 तरह का आपके सामने होगा। अंग्रेजी में भी आप खबरों को पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी वहां पर मटेरियल दस्तियाब है और वहां पर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। 3 अलग अलग जुबानों में गुलिस्तान न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट आपको खबर तह तक बता रही है। और इस उम्मीद के साथ कि गुलिस्तान न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो के इस ट्रांसमिशन में आप हमारा साथ देते रहेंगे। और साथ देने के लिए आप 9:45 पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि आपकी आवाज़ को हुकूमती सतह तक पहुंचाया जाए, ताकि आपकी बात हुकूमत तक पहुंचाई जाए और वो बात हुकूमत तक पहुंचाई जाए जो मुश्किलें हैं, जो मामलात हैं जिनका हल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो करते हैं जी प्रोग्राम का आगाज़। चूँकि आज 27 फरवरी है, सन 2023 है और आहिस्ता आहिस्ता करके फरवरी का महीना हमसे रुखसत पजीर हो रहा है। लेकिन 27 तारीख को माजी में क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री जो एक बहुत बड़ी तारीख लिख चुकी है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हमारे पास है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री होती है, उनमें से चंद अहम तरीन वाक़ात या चंद वाक़यात लेकर हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। आज भी 27 तारीख को याद करेंगे और आपको बताएंगे कि माजी में क्या कुछ हुआ है। और ये शुरुआत करेंगे हस्बे वादा आपके सामने गौहर कुछे आज के प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 27 फरवरी है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1924 में बेल्जियम की ट्यूनिस हुकूमत का खात्मा हुआ है। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1932 में वर्जीनिया अमेरिका में कोयले की कान में जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 38 अफराद हलाक हुए। और आज ही के दिन साल 1942 में बहरे जावा की जंग शुरू हुई। 13 अमेरिकी और 2 जापानी जंगी जहाज डूब गए। दिन था आज ही 27 फरवरी। और 27 फरवरी साल 1956 में मिस्र में खवातीन को हक रायदही दी गई हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1965 में फ्रांस ने एकर अलजज़ायर में ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया है, वो आज ही का दिन था 27 फरवरी। और 27 फरवरी साल 1967 में डोमिनिका ने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की है। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1974 में अमेरिका ने नेवाडा टेस्ट साइट पर एटमी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन साल 1995 में शुमाली इराक के अज़कू कार बम धमाके में करीब 80 अफराद हलाक हुए। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से तारीख में आज के दिन के हवाले से 27 फरवरी को क्या कुछ हुआ मुल्की और आलमी सतह पर, वो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है। क्योंकि मौसम के मिजाज पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि मौसम का मिजाज अगर बदलता है ज़्यादा तो उसका बराह रास्त असर हमारी कौमी शहराओं पर भी पड़ता है। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान, जिनमें चंद घंटे गुजर चुके हैं, मौसम का मिजाज बदल सकता है। बालाई इलाकों और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। मतला बरालूद हो सकता है और मतला बरालूद होने के साथ चंद मकामात पर बारिशें और बर्फबारी का
इम्कान भी है, ताहम ये बारिश और बर्फबारी जो कि काफ़ी हल्की दरमियाना दर्जे की होगी। और जब हम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौसम पर नज़र डाल रहे हैं तो पहलगाम से लेकर गुलमर्ग से लेकर वादी के दीगर इलाकों के अंदर मौसम के मिजाज में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। और जो गुज़श्ता हफ्तों में हम देख रहे थे कि दर्जा हरारत मनफी चला गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। और जूं दिन में धूप निकलती है, उस धूप के आने के साथ ही इस बात का एहसास हो रहा है कि जनाब गर्मी भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके शायद दस्तक बहुत जल्दी ही देगी। इधर लद्दाख सूबे की लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर द्रास के अंदर अभी भी दर्जा हरारत जो है वो 10.1 रिकॉर्ड किया गया, करगिल के अंदर 8.2, लेह के अंदर 6.6 में टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। वहाँ पर भी मौसम के मिजाज में दिन में थोड़ी सी फ़र्क ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन रात में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर है कि बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान हो सकता है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जब आपको इतला दें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है और ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो यही है कि जब भी आपने सफ़र करना हो तो ज़रूर आप उन राब्ता साइटों के साथ राब्ते में रहे जो ट्रैफिक अमले की है, या हमारी राब्ता साइट पर रहे जहाँ पर हम आपको मुकम्मल अपडेट बानिहाल से रामबन का देते हैं, क्योंकि यही वो स्ट्रेच है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और यहीं से मौसम का मिजाज बिगड़ने के साथ साथ पस्सियाँ गिराती है। तो इससे आप अपडेट रहेंगे जब आप हमारे साथ या ट्रैफिक महकमे की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है या उनके जो यूनिट्स हैं उनके साथ राब्ते में रहेंगे, तभी जाकर आप सफ़र करें। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जरा अब खबरों की और जरा एक अहम और बड़ी खबर की बात करते हैं। मुलाजमीन के लिए आपको याद होगा कि हमने दिसंबर के महीने में आपसे कहा था कि बहुत सारे मुलाजमीन की फारिगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल रात देर गए से लगातार ऑर्डर्स का आना शुरू हो गया है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 सरकारी मुलाजमीन को जहां नौकरियों से बरतरफ किया गया है, वहीं पर 23 रहबर तालीम टीचरों को भी बरतरफ कर दिया गया, उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। कार्रवाई हुई है जहां पर 23 रहबर तालीम उस्तादों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। और जब ये 23 टीचरों को बर्खास्त किया गया तो उसके पीछे हुकूमती सतह पर जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया कि जनाब जो असनाद जिनकी बुनियाद पर 23 मुलाजमतें फराहम की गई थी रहबर तालीम की, वो 23 की 23 डिग्रियां जो है वो सर्टिफाइड नहीं है जी, वो रिकॉग्नाइज नहीं है। और जब वो तस्लीम शुदा नहीं है उसके बाद उनकी नौकरियों को कल रात देर के उनको बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जहां 23 RETs रहबर तालीम उस्तादों की नौकरियों को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई, टर्मिनेट उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर दिए गए। वहीं पर कल ही हमने देखा रात देर गए कि 3 सरकारी मुलाजमीन को भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के नतीजे में उनको भी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से कल एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिस ऑर्डर के तहत 23 रहबर तालीम टीचरों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। और उन पर जब ये ऑर्डर दिया गया तो उसमें ये साफ कर दिया गया कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यानी जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन इन उस्तादों के लिए होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी से, वो इनके पास नहीं थी। और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए थे वो अनरिकॉग्नाइज बोर्ड्स के थे, जिसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर उनकी नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया है। रजौरी, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू से 23
RET उसको बर्खास्त कर दिया गया है और ये टर्मिनेशन के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। इंतजामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जब रीचेकिंग पूरे मामले की गई, बोर्ड्स की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स इनकी तरफ से दिए गए थे वो जनाब सही डॉक्यूमेंट्स नहीं निकले, क्योंकि जिन बोर्ड से उन्होंने क्लियर करवाया था खुद को वो रिकॉग्नाइज बोर्ड्स है नहीं, वो काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के है ही नहीं। और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एक और मौका दिया था कि वो क्लियर करें अपनी पोजीशन, और जब नहीं क्लियर हुआ तो उसके बाद इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि जो डिग्रियां हैं वो सही नहीं है जी, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए उनकी नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया है। आउट ऑफ 23 यानी 23 में से 15 को जब आप देखेंगे वो रजौरी ज़िले के हैं, और वो भी रजौरी के ख़ास जोन के अंदर ये 15 नौकरियां फराहम की गई थी, जहां पर 15 के 15 उस्तादों ने अनरिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन हाथ में लेकर ये नौकरियां ली थी, और उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं जमात के सर्टिफिकेट जब जमा किए थे तो पता लगा था कि वो जना वो बोर्ड ही तस्लीम शुदा नहीं है जहां से उन्होंने ये डिग्रियां हासिल कर दी है। 4 RETs एंगेज किए गए थे डोडा में, उनको भी नौकरियों से निकाला गया, 2 रियासी के अंदर, 1 जम्मू के अंदर, 1 किश्तवाड़ के अंदर। तो कुल मिलाकर ये 23 का फिगर है जी जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 17 RETs ने 12वीं जमात की जो सर्टिफिकेट दी थी वो भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की दी थी। 4 की तरफ से जो सर्टिफिकेट दी गई थी बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन दिल्ली की दी थी, और 1 की जो थी वो ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश ग्वालियर। लेकिन जब इनको क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये सारे वो बोर्ड्स थे जो तस्लीम शुदा बोर्ड्स नहीं है, और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनकी डिग्रियों को तस्लीम नहीं किया गया। ये पहला मौका है जी जब इतने बड़े पैमाने पर रहबर तालीम उस्तादों को टर्मिनेट किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। ये पहला मौका है जब इस तरीके का बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, और इस तरीके से जो लगातार सैक किए गए एम्प्लॉयज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। ताहम कल जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने दूसरे ऑर्डर में आर्टिकल 311 का सहारा लिया, और आर्टिकल 311 के तहत 3 बड़े मुलाजमीन की नौकरियों से बरतरफी के ऑर्डर जारी कर दिए, जिनमें एक इंजीनियर भी है, जिनमें एक उस्ताद भी है, और जिनमें एक ऑर्डरली भी है। और तीनों पर यह इल्ज़ाम है कि किसी न किसी तरीके से वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अगर बराह रास्त मुलविस नहीं थे, लेकिन बिलवास्ता उनकी मुलविस पाई गए। कुछ लोगों के राब्ते और रिश्ते पाकिस्तान के साथ निकले हैं, कुछ लोगों ने जम्मू के अंदर धमाकों में अपना रोल निभाया है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो उसके बाद ही मंजूर अहमद इत्तू जो जूनियर इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PMGS में बांडीपोरा, सईद सलीम अंद्राबी जो ऑर्डरली है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तहसील हंदवारा और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, और उसके साथ साथ मोहम्मद औसाफ शेख जो उस्ताद है जी मिडिल स्कूल के अंदर माहौर रियासी के अंदर, इन तीनों को आर्टिकल 311 के तहत कल बर्खास्त कर दिया गया। तो ये मुलाजमतों की फहरिस्तें हमने आपके सामने रखी कि 23 RET टीचरों को निकाला गया क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेट्स थे वो सर्टिफाइड बोर्ड से नहीं थे, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से नहीं थे, इसलिए उनकी नौकरियों को निकाला गया। पहली बार ये कार्रवाई वहां पर देखी गई, और कल ही सरकार ने आर्टिकल 311 का सहारा लेकर 3 मुलाजमीन को और निकाला, और इस तरीके से फरिश्ते तैयार की जा रही है मजीद भी कार्रवाई के हवाले से। हमारे जो जराया है वो जरूर ये बता रहे हैं जो आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई होगी, यानी उन लोगों के खिलाफ जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ में है, उनकी हिमायत में किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी भी तकरीबन 8 से 9 लोगों की फाइलें जो है वो लगभग मुकम्मल हो गई हैं और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के पास है। किसी भी वक्त वो ऑर्डर्स भी जारी हो सकते हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा। चलिए जनाब अब आते हैं जी एक और अहम खबर की और बात करते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, यानी वो डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे शहरी और देही इलाकों के अंदर यकसा तरक्की का प्रोग्राम है। खबर यह है कि इस इदारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट अथॉरिटियां कायम करनी थी, कॉन्स्टिट्यूट करनी थी और उनको फंक्शनल बनाना था।
और ये डेवलपमेंट अथॉरिटियां जो बनाने का सिलसिला था ये आईन की रूह से था, कानून की रूह से था, ताकि उन इलाकों के अंदर तरक्की को यकसा किया जाए, तरक्की तेजी के साथ आगे बढ़े। खबर इस वक्त सामने आ रही है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने कुछ जगहों पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटियां कॉन्स्टिट्यूट की, लेकिन वो जब बनाई गई तो वो कागजों तक ही महदूद रही और कहीं पर तो बनी ही नहीं। अब जब ये कहीं पर बनी और कहीं पर नहीं बनी तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये जो बड़ा सवाल है कि तकरीबन 8 से 9 महीने का वक्त गुजर गया है जब सरकार ने इस बात का फैसला लिया था कि हम डेवलपमेंट अथॉरिटियां कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो और ज्यादा शफाफ तरीके से आगे चले। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 की कई शिकें इस कानून की रूह से इन डेवलपमेंट अथॉरिटियों को बनाना था और आगे बढ़ाना था, लेकिन पिछले 7 माह से जो एक प्रोसेस शुरू किया गया था वो अभी भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा था। इन अथॉरिटीज के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक ये कि जोनल डेवलपमेंट प्लान ये बनाते हैं, मास्टर प्लान में अपनी इनपुट्स देते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट जो नोटिफाइड एरियाज नॉन नोटिफाइड एरियाज है वहां पर किस तरीके से काम कराना है वो इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जिम्मे होता है। अगरचे कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटियां हमारी नजर के सामने जरूर है जम्मू सूबे के अंदर, कश्मीर के अंदर हमें मुझे इस बात का ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जम्मू के अंदर कुछ कमेटियां जरूर हमें दिखी है, लेकिन वो कितनी फंक्शनल है, क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने थोड़ी देर में आपको पता लगेगा, क्योंकि हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल अंजुरी हमारे साथ है। हिलाल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि शहर और गांव के अंदर यकसा तरक्की हो, मास्टर प्लानों को बनाया जाए और डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन खबर यह है कि जो एक्ट हमारा है जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 जिसकी रूह से कमेटियां तश्कील देनी थी, काफी हाई पावर कमेटियां ये होती हैं, सरकार ने कागजी घोड़े तो दौड़ाए हैं लेकिन जमीनी सतह पर कुछ तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल गवर, 1 साल पुरानी बात है तकरीबन जब ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि अब इस तरह की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो जगह जगह पर बनानी है, और उसके बाद आज तक 1 साल बीत गया है लेकिन इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की कहीं पर भी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। हालांकि ये जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी और इसके लिए जो मेंबर्स हैं, मेंबर सेक्रेटरीज हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन है, उनका इंतखाब करना था। लेकिन अभी तक खबर यही आ रही है कि जब 1 साल बीत गया, ना ही मेंबर सेक्रेटरी की जानिब से कोई एजेंडा तय किया गया और ना ही फिर इस ज़मन में कोई मीटिंग कॉल की गई है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इससे जो डेवलपमेंटल प्लान जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का था उसको कितना दचका जो है मिला होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ अथॉरिटीज बन गई थी, जिसे कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उधमपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कुटवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत पहले से ही ये अथॉरिटीज बनी हुई थी और इन अथॉरिटीज को फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन और उसके साथ साथ एडिशनल डीसी और जो बाकी अफसरान होते हैं, एसडीएमओ होते हैं, उन्हें इसका मेंबर सेक्रेटरी रखा गया। हालांकि यहां पर तो काम हो रहा था, लेकिन जब इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसके बाद माना जाता है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी फिर जो डेवलपमेंटल का काम था या इस हवाले से जो मीटिंगें मुनक्कद करनी थी वो भी रुक गई हैं। हालांकि यहाँ पर 3 पहले ही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी काम रुक चुका है। अब बाज एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो ये जो काम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दिया गया है या डेवलपमेंट अथॉरिटीज को इस हवाले से कंस्टिट्यूट किया गया है, उससे बेटर था कि जो म्युनिसिपल कमिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जो गांव देहात के अंदर, कस्बाजात के अंदर भी काम कर रहे हैं और शहर श्रीनगर के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो इनसे बेटर ये था, ये क्योंकि ये माहिरीन की तजावीज है, ये उनसे बेटर था कि ये काम आप उन्हीं को तजवीज करते, उन्हीं को तफवीज करते, ताकि वो ठीक तरह से इसको एग्जीक्यूट भी करते और आपको नई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी और साथ ही साथ आपका काम भी मुनासिब वक्त पर हो जाता। लेकिन फिल वक्त तक ये अथॉरिटीज तो कायम की गई, लेकिन आज तक कोई मीटिंग भी मुनाकिद नहीं हो पाई है। तो ये जो अथॉरिटियां बनाई गई हैं, तो क्या हम ये माने कि सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाएंगे, और क्या जम्मू कश्मीर के हर इलाके के अंदर जहां पर हाउसिंग बोर्ड को लग रहा था, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट को लग रहा है कि कमेटियां बननी चाहिए, बनी है, या सिर्फ जम्मू के सिर्फ महदूद इलाकों के अंदर ये बनाई गई है?
देखिए, बनाई तो गई थी ये, हालांकि जो जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर ये बनी हुई थी वो इस नोटिफिकेशन से पहले बनी हुई, क्योंकि इससे फिर यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। असर 9 इससे तश्कील दिया गया है इन कुटवा के अंदर या कटरा के अंदर या उधमपुर के अंदर जो ये कमेटीज बनाई गई थी। लेकिन अब कि आज की डेट में ये सारी जगह पर एंटायर जम्मू कश्मीर यूटी में ये कागजी घोड़े ही हैं, इस वजह से कि यहाँ पर कोई मीटिंग ये कन्वे नहीं कर पाते हैं। जो इनको काम दिया गया था, जो इनको एजेंडा दिया गया था, उस पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। जब एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स पे जो प्लान्स है वो रुक रहे हैं। जब प्लान से रुक रहे हैं तो एग्जीक्यूशन ही कम हो जाती है। तो इस तरह से आज की डेट में पिछले 1 साल से तकरीबन जम्मू कश्मीर को इस प्रोस्पेक्टिव में कि जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मकसद था कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम करेंगी, जिन्हें डेवलपमेंट अथॉरिटीज का नाम भी दिया गया था, वो अभी तक ला हासिल ही साबित हुई। चलिए, शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जी है जी, मैं जरा आपकी यादाश्त को ताज़ा कर दूं। एग्जिस्टिंग क्या क्या है हमारे पास? एक तो कटरा के अंदर है, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी कटरा जिसको आप कह रहे हैं, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी उधमपुर हमारे पास है, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी कठुआ हमारे पास है, और डेवलपमेंट जो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वो अखनूर की गई, रियासी की गई, और नोटिफिकेशन दीगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से भी जारी कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो सेक्शन 4 एक्ट का है, सेक्शन 3 एक्ट का है, उसकी अमल दरामद अभी तक भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये हसास कमिटियां जो हैं वो नहीं बन पाई हैं, और ड्यू टू नॉन फंक्शनल ऑफ दीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन एरियाज को आप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जो डेवलपमेंट एक्ट की रूह कह रही है। और जब ये एक्ट की रूह जो मजरू हो जाए तो फिर मास्टर प्लान और दीगर चीज़ें भी इसी तरीके से मजरू हो जाती हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं। ये तो थी जनाब खबर जो हमने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक चेहरा आपको दिखाया, लेकिन दूसरा चेहरा एक अच्छा चेहरा भी है, और जो कोशिशें उनकी तरफ से की गई हैं वो अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। जहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनी वो एक पहलू है इस डिपार्टमेंट का, लेकिन दूसरे पहलू पर हम जब बात करेंगे तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली से नीति आयोग की एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए सामने आई है। और नीति आयोग ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने, मरकजी वजारत ने और नीति आयोग ने इस बात पर मंजूरी दे दी है कि अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी जितनी भी है, जो उनका पैसा रोका गया था पिछले 4 साल से, उस पैसे को दिया जाएगा। एक बड़ा फैसला है जी, क्योंकि ये बड़ा फैसला कब लिया गया और ये बड़ी चीज कब सामने आई? जब मरकजी हुकूमत के सामने वो बात और वो ऑर्डर रखा गया जिस ऑर्डर के तहत ये बात कही गई कि 1 अप्रैल सन 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा यूएलबीज की तरफ से, अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से, और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। जब ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर पिच मरकज के सामने किया कि देखिए आपने हमें इस मामले पर ये सारे रकूमात रोके हुए थे, और पिछले 4 साल से आप हमें लिबरल फंडिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने टैक्सेस सही तरीके से नहीं लगाए थे। अब ये वाला मामला जो था ये हल हो गया है, हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, और जब ये सारा मामला दिल्ली चला गया तो खबर जो हमारे जराया से इस वक्त है कि नीति आयोग और मरकजी वजारत ने इस बात पर हामी भर ली है कि अर्बन लोकल बॉडीज को वो सारा पैसा दिया जाए जो पिछले 4 साल से रुका पड़ा हुआ था। मरकज की तरफ से जो इमदाद रोकी गई थी क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था, अब ऑर्डर और नोटिफिकेशन आने के बाद नीति आयोग और मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया है कि अप्रैल के वर्ष में जब ये पूरी तरह से इतलाक होगा ऑर्डर ग्राउंड पर तो उसके बाद पैसा भी दिया जाएगा, और जब ये पैसा होगा इससे डेवलपमेंट भी होगी इन यूएलबीज के अंदर, और जो दीगर सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें उठानी है उस पर भी मदद मिल सकती है। तो बड़ी अच्छी खबर इस वक्त हम जो दिल्ली से आपको बता रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसकी जिम्मेदारी पूरे मुल्क के अंदर पैसा बांटना है, पूरे मुल्क के अंदर जो निज़ाम हुकूमती सतह पर चलाया जा रहा है उसको बारीक बीनी से देखना, तो उसमें क्या कुछ और बेहतरी करनी है, किस तरीके से फंड्स को देना है, वो सारी चीज़ें नीति आयोग देखता है। तो नीति आयोग और मरकजी वजारत ने इस बात पर
फैसला लिया है कि अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज तो कर दिया और अर्बन लोकल बॉडीज को जो 4 साल से पैसा रुका हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो पैसा दिया जाएगा ताकि ये ग्रांट्स पूरी तरह से उनको मिलकर उन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले इंतखाब हुए थे वो तकरीबन 13 साल के बाद का वक्फा हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि फिर पंचायत और ब्लॉक के लेवल के भी इंतखाबात हुए 2019 से 2023 के दरमियान ये पूरा मामला चला। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आड़े आ रही थी जिनमें ये प्रॉपर्टी टैक्स का मामला था, जो सरकार पिछले 2-3 दिन से लगातार बता रही थी कि जनाब बहुत सारा पैसा हमारा है जो नहीं आ पा रहा है और जब तक ये टैक्सेस का निज़ाम नहीं होगा तब तक दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। और जब यहाँ नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, यहाँ सरकार ने मन बना लिया कि हमने लगाना है और लगातार ऑर्डर के बाद ऑर्डर जारी हुए, तो उन ऑर्डर्स की बिना पर ही दिल्ली से इस वक्त नीति आयोग की यह खबर है कि नीति आयोग ने भी इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई थी और जो ऑर्डर जहां से जारी हुए वहां से भी इस बात का फैसला लिया गया कि चलिए यहां पर जो रुका पैसा है वो दिया जाए। तो मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने भी, याद रखिएगा, सन 2000 में जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट के अंदर कई तरमीमें की थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में तरमीमें की थी, जिन तरमीमों की बुनियाद पर ये एक्ट्स लगाए जा रहे हैं। और जब आप माजी में देखेंगे तो माजी में भी हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर एक एक्ट था प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से जिसमें यह कहा गया था कि आपने अपना जो टैक्स है वो किस तरीके से देना, 12 वो नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब जब मरकज ने जब यहाँ पर कमेटियां बनी, फंक्शनल हुई, तो हमने पैसा मांगा, उन्होंने कहा कि जनाब ये शिके आप पूरे कीजिए। उनमें प्रॉपर्टी टैक्स का भी एक मामला था और अब जब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हामी बल्ली ऑर्डर जारी किए तो दिल्ली से यह खबर है कि नीति आयोग भी इस पर नजर बनाए रखे हुए थे और वादे को पूरा करने में उन्होंने भी हामी भर ली है और पिछले 4 साल से रुकी पड़ी इमदाद को बहुत जल्द जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सौंप दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जंग की बात करेंगे और ये जंग कौन सी है और क्या वाकईतन भारत और पाकिस्तान आज आमने सामने है, कहां पर आमने सामने है, क्या कुछ होने वाला है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।